हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ENCERT क्लास 6 चैप्टर 4 की सीरीज़ है ये। इसमें हम पार्ट A और B अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट C है। अभी तक हम अपने 4.9 तक जितने टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी एक्सरसाइज 4.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे अपना टॉपिक 4.10 एंगल्स। तो आइए एंगल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सी, आपको एक फिगर दे रखी है 4.16, कुछ ये फिगर है। उसमें आपको बोला है ये क्या है, ये एक बॉक्स है और ये इसकी क्या है, लिड है। इसकी लिड ऐसे हल्की सी ओपन करने पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये जो है ये AP, ये एक रे मान लेते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे ये, और AD अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे खुल रहे हैं। अब जब कोई रे, दो रेज़ ऐसे मिलती हैं इस तरीके से, जिसका एक कॉमन पॉइंट से वो निकल रही हूँ, तो ये क्या फॉर्म करती है, एंगल्स। यही इस फिगर से वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या फॉर्म कर रही है, फिगर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दीज टू रेज हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट A। इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, क्या है वो, A है। और ये क्या कर रही हैं, द टू रेज हेयर टुगेदर आर सेट टू फॉर्म एन एंगल। जैसे मैंने बताया ये दोनों रेज क्या करती हैं, एक साथ मिलके एक एंगल फॉर्म कर रही हैं। अकेली रे कभी भी एंगल फॉर्म नहीं कर पाई। जैसे एक सिंपल रे बना दी मैंने, ये क्या एंगल फॉर्म कर रही है, नहीं। इसके साथ हमें एक और रे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रे भी क्या हो रही है, वो जो इनिशियल पॉइंट है गिवन रे का उसी से निकल रही हो, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे 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 ऐसे। ये सब क्या बना रही है, ये एंगल्स बना रही है। ये डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये ऐसे, ये सारे, ठीक है, ऐसे ये एंगल्स बनाती हैं। और इसके लिए कितनी रेज चाहिए होती है हमें, दो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। जो अभी मैंने आपको बताया कि एक इनिशियल पॉइंट से निकलना चाहिए और दो रेज से मिलकर बनता है। जो रेज होती हैं और जो एंगल बनाती हैं, जो रेज होती हैं जिससे हम एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, आर्म्स या फिर साइड ऑफ एंगल। ये जो है ना यहाँ पे, ये जो गिवन डायग्राम है यहाँ पे, इसमें ये जो AD है और ये जो AP है, ये दोनों क्या कहलाएंगी, इनको आर्म्स कहेंगे या फिर साइड्स कहेंगे, साइड्स ऑफ या आर्म्स ऑफ एंगल। आगे उसने बोला है जिस इनिशियल पॉइंट से वो निकलती है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ये पेज नंबर 78 है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे उसने देखो कुछ फिगर्स दे रखे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे उसने बोला है कि एक जो है एंगल फॉर्म करते हैं, कौन, OP, रे OP और OQ। ये है OP, ये OQ। फिर क्या करता है, ये जो एक स्मॉल कर्व, टू शो दिस वी यूज़ अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। इसको एंगल को शो करने के लिए हमें क्या करते हैं, स्मॉल कर्व यूज़ करते हैं इस तरीके से। ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम एंगल शो कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी हम बनाएंगे, दो रेस तो हो गई, समझ में आ गया, बट ये ऐसे एक कर्व बनाते हैं एंगल दिखाने के लिए। फिर क्या करते हैं हम आगे, ये जो है वर्टेक्स O पे, यहीं पे बनाते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला है कि जो ये जो है OP और OQ, ये क्या इसकी साइड्स हैं, OP और OQ, तो ये इसकी साइड्स हैं, यस। और फिर उसने क्या बोला है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल। अब यहाँ पे हमने हर चीज़, साइड्स, वर्टेक्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ना कि नेम कैसे करते हैं साइड को, वर्टेक्स को, एडजेसेंट साइड्स को, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम एंगल को नेम कैसे करेंगे। तो ये जो है, ये जो वर्टेक्स होता है, इसको ही हम बोल सकते हैं O, एंगल O। पूरा एंगल लिखने की जगह हम ऐसे एक साइन बना सकते हैं एंगल का, स्मॉल सा, इसको लिख सकते हैं एंगल, इसको एंगल पढ़ेंगे, एंगल O। या फिर हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखा है, यहाँ से P से Q तक एंगल हमारे यहाँ बन रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो वर्टेक्स वाला होता है पॉइंट, जो होता है, जो नेम होता है पॉइंट का, वो हमेशा बीच में आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल POQ। हम ऐसे एंगल POQ भी लिख सकते हैं, बट ये सही है, बेटर है। आगे उसने बोला है यहाँ पे थिंक, डिस्कस एंड राइट, लुक एट द डायग्राम 4.18। इसमें देखना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल। नेम ऑफ द एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल P हो जाएगा। और स्पेसिफिक करने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे एंगल APC। शेल वी से ये P, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यस, बट देन विच वन डू वी मीन बाय, विच वन डू वी मीन, इसका मतलब क्या होगा, P का मतलब क्या होगा, P में ये पूरा आ जाएगा, पर हमारा अगर हम P बोलेंगे तो, ठीक है।
इज़ द नेम ऑफ एंगल बाय वर्टेक्स हेल्पफुल हियर। अब यहाँ पे देखो, अब आपने ऊपर देखा था कि यहाँ पे सिर्फ 2 रेज थी, है ना। यहाँ पे तो हम अगर एंगल ओ भी लिख देंगे तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 रेज निकल रही है इनिशियल पॉइंट से। अगर हमें सिर्फ इतना मैं एंगल पूछूंगी तो उसको हम एंगल पी नाम तो नहीं दे सकते हैं, इतना पूछूंगी तो उसको एंगल पी नहीं बोल सकते हैं। हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली बताने के लिए हम कितने एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे एंगल की बात करेंगे तो या तो एंगल पी लिख देंगे या फिर हम लिखेंगे एंगल ए पी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एंगल ए पी बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इतने से इतने तक की बात कर रहे हैं, इतने की, तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल बी पी सी। ये अभी तक हमारा बेसिक चल रहा है, ये कुछ टर्म्स और किस तरीके से नेमिंग करते हैं अभी तक हम वही सीख रहे हैं। बस ये ध्यान देना कि एंगल्स में कैसे नाम लिखना है। अगर इस तरीके से हो तो हम पूरा एंगल ओ लिख सकते हैं, या फिर पूरा स्पेसिफिक बताने के लिए एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे वैसे एंगल पी ओ भी लिखेंगे खाली तो उससे भी स्पेसिफिक हो जाएगा हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एक राइट नेम लिखकर। यहाँ पे डू दिस में बोला है उसने, टेक एनी एंगल से एंगल ए बी, ये ए बी सी, ये एक एंगल लिया है। शेड दैट पोर्शन ऑफ पेपर बॉर्डरिंग बी ए एंड वेयर बी सी लाइन। बी ए इसको बॉर्डर करते हुए ऐसे शेड करना है, इसने यहाँ शेड करा ऐसे। फिर यहाँ पे आगे बोला नाउ शेड इन डिफरेंट कलर द पोर्शन ऑफ पेपर बॉर्डरिंग बी सी एंड वेयर बी ए लाइज। बी सी से बी ए तक ऐसे शेड करना है, ये यहाँ पे ऐसे शेड करा। फिर देखो यहाँ से जो दोनों को शेड करके फिर ये क्या मिला है हमें, ये बीच का पार्ट मिल गया। इसको क्या बोलेंगे, यही है हमारा इंटीरियर। अगर जैसे ये एंगल फॉर्म कर रखा है, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने ये है ओ पी क्यू, अगर मैं यहाँ से चलूँगी ओ क्यू से ये शेड करती हुई चली, ये पार्ट हो गया सारा ओ पी तक, और ओ पी से ओ क्यू तक ये वाला पार्ट जो हो गया। तो ये बीच में जो पार्ट मिल रहा है मुझे, ये क्या है, इस एंगल का इंटीरियर पार्ट। ठीक है, आगे उसने बोला है इन दिस डायग्राम फिगर 4.20 एक्स इज़ इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। तो एक्स देखो यहाँ इंटीरियर शेड में देखा था ना, इसके यहाँ तक जो है इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। तो एक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहे हैं। जेड इज़ नॉट इन द इंटीरियर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब जो इंटीरियर में नहीं है और कहीं पे भी इसके बाहर कहीं पे भी, तो वो एक्सटीरियर, जैसे यहाँ पे जेड है। एंड एस इज़ ऑन द पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एस देखो यहाँ पे है, तो ये इसी एंगल के ऊपर है। आपको पीछे भी मैंने समझाया था कुछ रीजन्स, जैसे था इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द, ऐसे करके बताया था। ये ऑन द एंगल है। द एंगल ऑल्सो हैज़ 3 पार्ट एसोशिएटेड विद इट। जैसे कर्व में समझा था वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, 3 पार्ट है, एक इंटीरियर, एक ऑन, एक एक्सटीरियर। तो हमारा एंगल हमने पढ़ लिया। हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 कर लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें बोला है नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। एंगल्स के नेम बताने हमें। एंगल ए मीन्स ये, या फिर पूरे स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं ऐसे, एंगल डी ए बी। फिर एंगल बी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। एंगल सी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। और एंगल डी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी डी ए। ठीक है। सेकंड में उसने बोला है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ से है, डी ओ ई। इंटीरियर कौन सा इसके, ये है ए। इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ कहाँ है, यहाँ से ई ओ एफ ये है। इसके एक्सटीरियर बताना है, इससे एक्सटीरियर होगा ये सी, और इसके एक्सटीरियर में ए भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए जो है ये एंगल ई ओ एफ इतना बना रहा है, तो इसके जो रीज़न में नहीं आ रहा है बाकी सब क्या होगा, बाकी सब है एक्सटीरियर होगा। ठीक है। यहाँ पे हम इसको डी को भी लिखेंगे, डी भी इसके एक्सटीरियर पार्ट में आता है। ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर कौन सा है, तो ई ओ एफ कौन सा है हमारा, ई ओ एफ। इसके ऊपर बताना है, इसके ऊपर एक ही पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट बी। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सी, थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट हैव। ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं हमें, एंगल्स बनाने हैं 2, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए।
तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले में बोला है, ए में बोला है 1 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट होना चाहिए, तो एक पॉइंट बना लेते हैं और 2 एंगल्स बनने चाहिए हमारे। तो ये तो सिंपल, हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, फिगर्स देख लिए हैं जिसमें ऐसे बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया ओ, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये मेरा ए का आंसर है। बी में उसने बोला है 2 पॉइंट्स होने चाहिए कॉमन, तो हमने पहले एक पॉइंट बनाया था, अब 2 पॉइंट बना लेते हैं। वो भी क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, और 2 एंगल्स बनने चाहिए। तो जैसे मैंने ये बना दिया, अब ये कॉमन होने चाहिए एंगल्स में, तो इनको पहले मीट कर देते हैं। वेट, इनको पहले क्या कर देते हैं, इनको मीट कर देते हैं पहले। जैसे मिला दिया हमने, 2 एंगल्स बनाने हैं, तो एक ऐसे रे कर देंगे और एक रे बना देंगे हम ऐसे। देखो हमें एंगल्स ही चाहिए ना, और हमारे यहाँ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये मिल गए 2 एंगल्स और 2 पॉइंट्स इनके कॉमन है। तो नाम दे देते हैं इसको पी, ये ओ एम क्यू। ये हमारा बी का आंसर है। सी में उसने बोला है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, अब क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए कॉमन में, तो 3 पॉइंट्स बना लेते हैं पहले। 3 पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बना लिए, हमारे पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स कॉमन आ गए, ये 3। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। ये एक ये एंगल बन रहा है, इसमें ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसमें ये वाले 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि कॉमन है। ये सी का हो गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं, फिर डी और ई पार्ट करते हैं। डी पार्ट में कितने, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 पॉइंट्स बना लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4, इनसे ज्वाइन करते हुए 2 क्या बनाने, 2 एंगल्स बनाने, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब इनकी क्या करते हैं, इनको नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा, वेट, एक को नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ। ये वाला एंगल फॉर्म होगा, तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आएंगे और इसमें भी ये 4 पॉइंट्स आएंगे। ये ऑन एंगल्स हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में उसने बोला है हमें क्या करना है, 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रेज बना लेते, एक रे ये कॉमन होनी चाहिए, वेट, रे कॉमन होनी चाहिए। तो बाकी के ऐसे बना लो, जो हमारे फर्स्ट में जैसा बनाया था हमने वैसे ही कुछ हो जाएगा। तो नाम दे देते हैं हम इनको, ये हो जाएगा हमारा, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये जो रे है ए सी, ये दोनों में क्या हो गई, दोनों एंगल्स में कॉमन हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, टॉपिक 4.11 ट्राइंगल्स। अभी तक हमने एंगल्स पढ़ा ना, अब ये ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ये हमारा क्या है, एक तरीके से पॉलीगन है। पॉलीगन बताया था ना क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट से ही बने हुए हैं। बस ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है, लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ये भी पॉलीगन है, ये इसी पॉलीगन की, इसमें सिर्फ 3 साइड्स यूज़ होती हैं। इससे कम यूज़ करने पे हमारा पॉलीगन क्लोज होता ही नहीं है, तो हमारा पॉलीगन बनता भी नहीं ठीक से। तो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ये है जो कि पॉलीगन है, जिसकी सबसे कम साइड में बनता है। तो यहाँ पे तीनों के बंद होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बस यहाँ पे अब क्या है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ कहलाता है, हमारा ट्राइंगल कहलाता है, ये जो कि एक पॉलीगन है। अब यहाँ पे भी ये रीज़न समझा रहे हैं आपको, जो इसके अंदर आएगा वो इंटीरियर, जो इसके ऊपर पॉइंट होगा वो ऑन द ट्राइंगल, और जो इसके बाहर होगा वो एक्सटीरियर, ठीक है। और यहाँ पे नेमिंग भी वही है एक तरीके से, ये वर्टेक्स हो जाएंगे इसके, ये साइड्स हो गई, और ये देखो ये जो 2 साइड्स हैं ना, ये 2 साइड्स ऐसे एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये फॉर्म कर रही है और ये फॉर्म कर रही है। बस ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं इसमें, बाकी पॉलीगन और एंगल का सम अप है ये। तो सीधा हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 पे मूव करते हैं। 4.4, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ABC का रफ स्केच बनाना है हमें, और उसमें पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट P इंटीरियर में, पॉइंट Q इसके एक्सटीरियर, इज़ द पॉइंट A इज़ इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। और A के बारे में पूछे, पॉइंट A उसके इंटीरियर में आता है या एक्सटीरियर में आता है। पहले हम एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन सा, ABC। यहाँ पे हम बना लेते हैं, वेट,
ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, जो कि बताया जो इंटीरियर में बोले वो इंटीरियर में नहीं, जो एक्सटीरियर में पॉइंट P और पॉइंट Q, इनको नेम दे देते हैं। ये हमारा P हो गया जो इंटीरियर में और Q एक्सटीरियर। और A पूछा है, A कहाँ पे है, तो A यहाँ पे है, ना ही वो एक्सटीरियर में ना ही इंटीरियर में, तो लिखेंगे A इज़ नीदर इन द एक्सटीरियर नॉर इन द इंटीरियर। A is on the triangle, A is on the triangle। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये जो गिवन फिगर है इसमें 3 ट्राइंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओ, एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ट्राइंगल्स के नेम कैसे लिखने हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है ना, ये अब इसको नेम कैसे देना है, ये जो इसके वर्टेक्स होंगे, जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है, अगर इसका नाम लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ABC, कहीं से भी स्टार्ट करते हुए लिख सकते हैं जो इसको एनक्लोज करें, या फिर इस ट्राइंगल पूरे लिखने की जगह हम ये शेप यूज़ करते हैं जो ट्राइंगल को ही डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल ही पढ़ेंगे ABC। हम ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल BCA, बस ऐसे घूमते हुए BCA, या फिर ट्राइंगल यहाँ C से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम, अगर यहाँ C से स्टार्ट करते हैं तो CBA या फिर CAB, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल CBA या फिर ट्राइंगल CAB। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने हैं 3 ट्राइंगल्स, तो हमारा एक हो जाएगा ट्राइंगल, यहाँ से चलेंगे A से, तो ABD। अब जो चीज़ मैं समझाई कि अगर नाम चेंज करके जैसे ABD लिख दिया, BDA लिख दो इसको, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल सिर्फ एक रहेगा, नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो एक ये ट्राइंगल हो गया, ये लिख लिया हमने। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ये ADC, ये वाला ट्राइंगल ADC। और एक देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बन रहा है ये और ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये 3 बन रहे हैं हमारे, तीनों के नाम लिख लिए। बी पार्ट में उसने बोला है हमें राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स बताने हमें, तो यहाँ से एक एंगल ये पहले ये लिख लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ आपको। एक हो जाएगा एंगल ABC, एंगल ADB, एंगल हो जाएगा यहाँ से BAD, फिर हो जाएगा यहाँ से लेंगे तो DAC, फिर एक हो जाएगा एंगल ABADC, फिर हो जाएगा एक एंगल ACD। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। एक और लिख लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे बनेगा, देखो ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं एंगल BAC। अगर इसको हम खाली एंगल A लिखते तो एंगल A में ये पूरा लिखा जाएगा, एंगल A सिर्फ इतना नहीं डिनोट करेगा। सेकंड P पार्ट भी हो गया। अब C पार्ट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। C पार्ट में उसने हमें बोला है कि राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट्स आपको पता है, तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। एक हो जाएगा BD, DC 6 लिखने हैं, AC, AB, AD, कितने हो गए? 5 हो गए। और एक की कंप्लीट यहाँ से यहाँ BC। ठीक है, ये हमने लाइन सेगमेंट्स लिख लिए। फिर D पार्ट में उसने बोला है हमें कि विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। कौन से 2 ट्राइंगल के एंगल B कॉमन है? तो देखो यहाँ पे एक ये ट्राइंगल जो है इसमें एंगल B आ रहा है, और एक ये जो बड़ा वाला है ट्राइंगल है इसमें। तो ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं हम, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC हैव एंगल B एज कॉमन। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज
4.3 भी हो गई। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने अपने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए और 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नंबर 4.12 क्वाड्रिलेटरल्स। हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।